बीजेपी सुपड़ा साफ होने जा रही है देश में से। इसका असर आने वाले चुनाव पर किस तरीके से देखते हैं आप? कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस में हम तो चाहते हैं कि भाई सभी कांग्रेस जन को अपना तरीके से काम करना चाहिए। आप भी पार्ट रहेंगे ना, उसका मतलब फिर तो अगर कांग्रेस का करें जो बीजेपी के खिलाफ कार्यक्रम है उसमें सभी उससे संतुष्ट हैं, कोई उससे नहीं। अगर उसमें कोई कांग्रेस विरोधी बात होगी जब बात करी जाएगी, सभी कांग्रेस जनों को सड़क पर आना पड़ेगा इस सरकार को खाड़ फेंकने के लिए। विधायक दल की बैठक बुलाई है 6 तारीख को, सर 15 तारीख से शीतकालीन सत्र भी है। सारे मुद्दे उठाए जाएंगे विधानसभा के सेशन में, और भी जो करंट मुद्दे हैं, गन्ने का रेट के बारे में है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, प्रतिभा से परिवर्तन। देखिए, इनका जो विकसित भारत है, भारत को इन्होंने बहुत पीछे धकेल दिया है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे और इसे मिशन 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की बात करें या हरियाणा में विधानसभा चुनाव की भी बात करें, इसकी बयार जो है वो आगामी चुनावों पर पूरा असर डालते हुए भी नजर आएगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, उनसे हम बातचीत करेंगे इस विषय पे। एग्जिट पोल तो सर आपने देख लिए होंगे, आपकी प्रतिक्रिया पहले उस पर। एग्जिट पोल इस बात का संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का है। बीजेपी सुपड़ा साफ होने जा रही है देश में से। अच्छा, आप पहले से ही उत्साहित हो चुके हैं, अभी रिजल्ट तो आ जाने दीजिए, नहीं तो फिर दूसरी बातें भी शुरू हो जाती हैं। आपके पक्ष में आया तो फिर जनमत होगा, नहीं पक्ष में आया तो वो ईवीएम वाली बातें निकल आती हैं। नहीं, रिजल्ट जो है हमें पता है, हमें पूरा विश्वास है कि 5 प्रदेशों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। इसका असर आने वाले चुनाव पर किस तरीके से देखते हैं आप? मैंने बताया ना कि आगे आने वाले चुनाव कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का है। पार्लियामेंट में, असेंबली में कांग्रेस का है। कांग्रेस सर हरियाणा प्रदेश में अब तो नया साल भी आने जा रहा है, अभी तक संगठन नहीं बना पाई है। कई डेडलाइन आपने दी है, अभी हैं आप स्थिति में कोई नई तारीख देने की? नए संगठन बन जाएगा इस महीने में। नया साल नया संगठन बिल्कुल होगा। पक्का। अड़चन कहाँ आती है सर? बार बार कभी कहते हैं आप चुनाव आ गया, कभी कोई कार्यक्रम आ गए। कोई अड़चन नहीं है, कुछ ना कुछ कारण बनते हैं जो आपको हमें दिए कि आप संगठन के बारे में इतने चिंतित रहते हैं। हमारे बहुत धन्यवाद है आपका। हम इसमें बहुत अपने आप में बहुत गंभीर हैं कि जल्दी से जल्दी संगठन बनेगा। आपको पता है कि लगभग 9.5 साल से संगठन नहीं है, तो हम भी इसमें बहुत गंभीर हैं। इसमें जो आपकी ग्राउंड की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँच गई है, या फिर कहाँ तक ये विषय जो है पहुँच गया है? क्या क्या पड़ाव इसमें? सारा प्रदेश का, जिले का वो जो बनने है, वो सारी जो पूरी वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस अप्रूवल की आनी है लिस्ट। अभी सारे जो सीनियर लीडर्स थे वो सारे चुनाव में लग रहे थे, तो वो इसके बाद में कभी भी अप्रूवल हो जाएगी और आपको दे देंगे अप्रूवल होने के बाद में। ठीक है, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कुमारी शैलजा, वो अपनी एक यात्रा निकाल रही हैं। आप इसे कांग्रेस का कार्यक्रम माना जाए? नहीं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस में हम तो चाहते हैं कि भाई सभी कांग्रेस जन को अपना तरीके से काम करना चाहिए। आप भी पार्ट रहेंगे ना, उसका मतलब फिर तो अगर कांग्रेस का कार्यक्रम है, क्योंकि हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष तो साथ वो कांग्रेस विरोधी कार्यक्रम तो नहीं है। जो बीजेपी के खिलाफ कार्यक्रम है उसमें सभी उससे संतुष्ट हैं, कोई उससे नहीं। अगर उसमें कोई कांग्रेस विरोधी बात होगी जब बात करी जाएगी ना, कोई आपत्ति नहीं है इस प्रकार ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, सभी कांग्रेस जनों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि एसआर के जो गुट है, आप समझ रहे होंगे, सभी कांग्रेस जनों को सड़क पर आना पड़ेगा इस सरकार को खाड़ फेंकने के लिए। एक साथ या फिर ऐसे ही अलग अलग चलेंगे? ये सभी को सड़क पर आना पड़ेगा। ये जरूर नहीं है कि सभी इकट्ठे चलें, क्योंकि कभी सभी इकट्ठे नहीं हुआ करते। अच्छा। ये इतना बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है कि आप समझ रहे हो कि बीजेपी में क्या सब इकट्ठे हैं क्या? सारा के मंत्रिमंडल में भी किस तरह से है कि किस तरह से फर्क है। कोप भवन में बैठे हैं मंत्री भी, बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। किस तरह से, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे वो अरविंद शर्मा हो, किस तरह से मुख्यमंत्री के बारे में ख्यालात रखते हैं। धनखड़ साहब से बात कर लें, किस तरह से क्या हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। तो सब ये कांग्रेस पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और सब कांग्रेस पार्टी में जो खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में सब कांग्रेस जन एक है।
ये मतभेद मनभेद के चक्कर में ही सर 10 साल से संगठन करीब नहीं बन पाया। नहीं, पता नहीं पहले क्यों नहीं बन पाया, लेकिन अब हो रहा है, बन जाएगा अभी। ठीक है। विधायक दल की बैठक बुलाई है 6 तारीख को सर, 15 तारीख से शीतकालीन सत्र भी है। क्या मुद्दे कांग्रेस के खास तौर से रहने वाले हैं? विधायक दल की मीटिंग में सारे डिस्कस होंगे। अभी विधायक भी बताएंगे, अपने अपने इलाके से संबंधित बताएंगे, जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो भी लेंगे। लेकिन मुख्य तौर से ये सारा, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, चाहे जहरीली शराब का मामला है, चाहे मंत्रियों में जिस तरह से जो पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से पैरालाइज होकर के रख दिया है, ऐसे ही गृह मंत्रालय चल रहा है। इस तरह से कृषि मंत्री जिस तरह से बयानबाजी, जो लफाजी जो कर रहे हैं किसानों के खिलाफ, जो बहन बेटियों के खिलाफ, महिलाओं के प्रति, जो महिला शक्ति के विरोध में जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे विधानसभा के सेशन में। और भी जो करंट मुद्दे हैं, गन्ने का रेट के बारे में है, ये सारे। गन्ने का रेट तो बढ़ा दिया था आज, हालांकि गन्ने का रेट बढ़ाया क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर। 386 रुपये क्या होता है? 450 की हमने भी डिमांड की थी, 450 हो। वहाँ पे देखेंगे 9 साल में हुड्डा साहब ने 117 से 310 किए थे, 193 रुपये बढ़ाए थे। 9 साल में 193 बढ़े, और इन्होंने 10वां साल चल रहा है, इन्होंने 76 रुपये बढ़ाए हैं। ये अंतर है सोच का। और इस पीरियड में जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, चाहे वो लेबर की कॉस्ट है, चाहे वो खाद की, कीटनाशक दवाइयों की है, चाहे सिंचाई की है, सब चीज़ की कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन रेट नहीं बढ़े। हमेशा हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में गन्ने के रेट में सबसे ज़्यादा पैसा देता रहा है। ये पहली बार है कि हरियाणा से पंजाब आगे चल रहा है। पिछले साल भी पंजाब आगे था, अब भी आगे है। तो इस पर भी कहेंगे कि जो ये 386 बहुत कम है, और समय पर फिर ये चालू नहीं होती मिलें। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, प्रतिभा से परिवर्तन, इनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपके कार्यक्रम भी हैं, दूसरी तरफ भाजपा के कार्यक्रम। देखिए, इनका जो विकसित भारत है, भारत को इन्होंने बहुत पीछे धकेल दिया है। भारत को जो भी पब्लिक सेक्टर के जो दायरे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको एक एक को बेच करके अपना गुजारा कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था ठप होकर करेगी। 55 लाख करोड़ का कर्जा 174 लाख करोड़ पर केंद्र ने पहुंचा दिया है। आज रुपए की कीमत डॉलर के सामने गिरती चली जा रही है। आज हर मोर्चे पर यह सरकार फेल साबित हुई है। इस सरकार ने गारंटियां दी थी, वायदे किए थे, जिस कहते हैं कि मोदी की गारंटी। इन्होंने गारंटी दी थी कि हम किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर देंगे। इनकी गारंटी थी कि हम किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, C2+50 का फार्मूला लागू करेंगे। इनकी गारंटी थी कि 2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे। इनकी गारंटी थी कि कोई भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिसकी सर पे छत ना हो। इनकी गारंटी थी कि 100 हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। गारंटी थी कि गंगा और जमुना को साफ करेंगे। गारंटी थी कि डीजल हम 30 रुपये में और पेट्रोल 35 रुपये में उपलब्ध कराएंगे। गारंटी थी हम गैस का सिलेंडर 250 रुपये में दे देंगे। किस तरह से ये हर मोर्चे पर सिवाय इन्होंने धर्म की घुट्टी पिला करके नफरत का बाजार खड़ा करने धर्म जाति को लेकर के तो अब आपकी पार्टी पर या फिर कहीं के आपके वरिष्ठ नेता पर भी आरोप लग रहे हैं। 4 उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं वो। ये आधिकारिक तौर पर माना जाए कि 4 उप मुख्यमंत्री आप बनाने जा रहे हैं अगर मौका मिलता है तो? कांग्रेस पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा था कि एक तरीका होता है कि पहले पार्टी जब सत्ता में आती है तो विधायक दल की मीटिंग में तय होता है, केंद्र से ऑब्जर्वर आते हैं, वो सारे विधायकों की राय लेते हैं, फिर वो हाईकमान को जाती है, हाईकमान निर्णय लेता है, फिर मुख्यमंत्री का चयन होता है। उसके बाद मुख्यमंत्री हाईकमान से परामर्श करके अपना कौन डिप्टी CM बनना है, कौन मंत्री बनना है कैबिनेट का, कौन राज्य मंत्री बनना है, ये बात की बातें हैं। तो ये हुड्डा साहब के लिए नसीहत कर दिया आपने? ये नसीहत किसी को नहीं, जो कांग्रेस का जो सिस्टम है वो मैंने अपने बात बताई है। ठीक है।
तो सुना आपने तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर किस तरीके से कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भी कटाक्ष करते हुए वो नजर आए हैं, और किस तरीके से जो यात्रा है प्रतिभा से परिवर्तन जो एक कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत भी प्रदेश के अंदर की जा रही है। साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष किस प्रकार से विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरेगा, इसकी रणनीति के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जस्सी के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।